हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं मोहित, लेकिन अगर 2019 और 2023 को कंपैरिजन जो हमने थोड़ी देर पहले भी किया कि भाई वो मैनचेस्टर का मैदान था, ये मुंबई है, इस तरह की चीजों का अगर कंपैरिजन करें, ये कितना बड़ा फर्क है कि वहां पर विराट कोहली कप्तान थे, यहां पर रोहित शर्मा कप्तान है, और कहीं ना कहीं विराट कोहली के मुकाबले रोहित शर्मा की कप्तानी को ज्यादा सुलझा हुआ और ज्यादा बैलेंस्ड माना जाता है। बिल्कुल, और ये हमको ये लगातार ये चीजें डिस्कस होती रही कि रोहित शर्मा भले ही बहुत अग्रेसिव दिखते हो फील्ड के अंदर, वो हाव भाव दिखाते हो, लेकिन उनके फैसले का उन पर चीजों का असर नहीं पड़ता है। रोहित शर्मा ने बहुत सुलझी हुई चीजें से कप्तानी की है और बहुत वो फैसले वो दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली में वो अग्रेशन दिखता था, उनकी अप्रोच में भी और उनके कई बार फैसलों में भी। तो उसका कई बार वो होता था कि यार इंस्टेंट वो चीज शायद वो नहीं कर पाएंगे कोहली, लेकिन रोहित के साथ ये दिक्कत नहीं है क्योंकि रोहित के पास अनुभव है और हमने देखा है कि वो 5 आईपीएल जीत चुके हैं। उसके अलावा जब से वो इंडिया के कप्तान बने उनके अलावा वो सीरीज भी कई जीतते ही जा रहे हैं। तो रोहित के साथ ये साथ ही शायद ये बेनिफिट रहेगा। और एक अच्छी बात ये भी हो जाएगी कि जब रोहित शर्मा कप्तान होंगे तो विराट कोहली वो प्रेशर से अलग होंगे। तो आपके पास ये होगा कि आपका सबसे बड़ा बैट्समैन वो उस कप्तानी वाले प्रेशर से अलग है, ताकि अगर उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो जिम्मेदारी वो निभा सकता है। और विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में वही किया है। उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि आपको एंकर इनिंग वाला अप्रोच लेकर चलना है, और वही चीज वो पूरी तरह से करते हैं। तो एक बड़े मैच में ये होता है, कम से कम आप तो ये तो कह सकते हैं कि यार चलो कप्तानी का प्रेशर मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर रोहित शर्मा उन चीजों को संभाल रहे हैं और अभी तक उन्होंने अच्छी तरीके से संभाला है। और रोहित शर्मा बड़े मैचेस के कप्तान है ही। हमने किस तरह से देखा है, वो कई बार ऐसे फैसले कर जाते हैं जो बिल्कुल सटीक बैठते हैं, और वो भी शांत मन से, और किसी को कुछ नहीं पता रहता है। अब आपको यही चाहिए कि कोई बॉलर आपको प्रेशर बना रहा हो डीआरएस का, तो आप उसको आसानी से मना कर दें। वो सब कुछ आप पर निर्भर करेगा। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा उसी अप्रोच के साथ वहां जाएंगे जिस अप्रोच के साथ उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप खिलाया है और जिस अप्रोच के साथ वो 5 आईपीएल ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। बिल्कुल मोहित, और ये तो बात हो गई चलिए 2019 और 2023 की कप्तानी में जो फर्क है, कप्तानी के अंदाज में जो फर्क है, विराट कोहली का क्या अंदाज था, रोहित शर्मा का क्या अंदाज है, उसकी बातचीत हो गई। लेकिन अगर इन दोनों खिलाड़ियों की जो आपस की केमिस्ट्री है, इन दोनों खिलाड़ियों का करियर लगभग एक साथ शुरू होता है, इन दोनों खिलाड़ियों का सफर लगभग एक साथ शुरू होता है। रोहित थोड़े अनलकी रहे बीच में, जैसे 2011 में वो ड्रॉप हो गए, नहीं खेल पाए। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, और विश्व क्रिकेट में इस वक्त पिछले एक दशक से लेकर अभी तक जो सबसे बड़े दो नाम रहे, वो दो नाम भी यही रहे। फिर एक ये भी संयोग है कि मतलब आप बहुत उससे कह सकते हैं कि ये दोनों का आखिरी वर्ल्ड कप है। अभी तक जिस तरह से 9 मैचेस इन दोनों ने खेले हैं और दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन नजर आया है कि रोहित शर्मा अपना एक स्टाइल से खेल रहे हैं, 25 गेंद 40 रन 45 रन, विराट कोहली थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत कंसोलिडेट कर रहे हैं टीम को। यही स्ट्रेटेजी आगे के मैचेस में भी चाहिए, इन दोनों की यही ट्यूनिंग, यही आपसी समझ आगे के मैचेस में भी चाहिए। नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और वो ना सिर्फ बल्लेबाजी में वो चीजें दिख रही हैं, वो हमको दिखता है ग्राउंड में लीडरशिप में भी वो चीज हमको दिखाई देती है कि रोहित शर्मा कहीं दूर फील्डिंग पे खड़े हैं और विराट कोहली बॉलर के पास है, तो विराट कोहली उनको कोई सलाह देंगे तो उसमें ये दिक्कत नहीं है कि भाई कोहली क्यों दे रहा है, मुझे कप्तान से पूछकर ये सलाह दे। तो वो अंडरस्टैंडिंग है सभी के साथ, और इन दोनों ने वो चीजें अप्लाई भी की है। हम कई बातें सुनने को मिलती हैं दोनों के बीच के, लेकिन वो सब चीजें दरकिनार हो जाती हैं जब आप इस तरह एक बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं। और वो हमने देखा है कि दोनों की अप्रोच इस वर्ल्ड कप में सेम ही रही है। ऐसा कोई भी मैच नहीं है जहां पर विराट कोहली या रोहित शर्मा ना चले हो। जहां पर रोहित शर्मा का बल्ला थोड़ा सा कम स्कोर करता है, वहां विराट कोहली आकर बड़ा स्कोर बना देते हैं। जहां विराट कोहली कम स्कोर करते हैं, वहां रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत दिला ही रहे हैं टीम इंडिया के लिए। तो ये अप्रोच शायद टीम इंडिया भी यही चाहेगी कि भाई सेमीफाइनल में भी ऐसा ही हो, जहां रोहित शर्मा एक अलग अप्रोच के साथ आगे बढ़े, और जिस तरह से वो तेज शुरुआत टीम इंडिया को दिला रहे हैं वैसे दिलाए, और उसके बाद विराट कोहली आए और संभले और यहां से आराम से उन चले। तो लगता तो यह है कि, और टीम भी यही चाहेगी, टीम के पास एक हल्का सा मोटिवेशन भी है कि भाई हमारे ये 2 सीनियर प्लेयर हैं जो पिछले 10-15 साल से देश के लिए खेल रहे हैं, बड़े स्टार हैं, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के स्टार हैं, तो उनको कम से कम एक अच्छी विदाई दी जा सके, और वो विदाई वर्ल्ड कप जीतने से अच्छी कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, और इसीलिए अब तो जैसे कुछ समय पहले तक कुलचा की जोड़ी कही जाती थी, वैसे आजकल रोको कहा जा रहा है कि अगर रोक सकते तो जरा रोको। और रोको कौन है साहब? तो रो से
ऑब्वियसली रोहित शर्मा है और को से विराट कोहली है। रोहित शर्मा की अगर बात कर ली जाए मोहित, तो पहला जिस तरीके से शुरुआत हुआ इस टूर्नामेंट में, उनका बल्ला जिस तरह से शुरू हुआ, पहले मैच में खाता तक नहीं खोल पाए थे। थोड़ा सा फैंस घबराए कि अरे भैया इससे ऐसे कैसे काम चलेगा अगर कप्तान साहब रन ही नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 131, पाकिस्तान के खिलाफ 86, बांग्लादेश के खिलाफ 48, न्यूजीलैंड के खिलाफ 46, इंग्लैंड के खिलाफ 87, श्रीलंका के खिलाफ एक बार फिर सिर्फ 4 रन, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 40 और नीदरलैंड्स के खिलाफ 61। अब जरा सा इसी के साथ साथ थोड़ा सा और इस डेटा को मजबूत कर देते हैं, विराट कोहली के डेटा भी बताते हैं आपको, तो मजा आएगा, क्योंकि तब समझ में आएगा कि क्यों आखिर ये भारतीय फैंस कह रहे हैं कि रोको रोको मिशन जो है टीम इंडिया का वो बहुत खतरनाक है। यहां पर आ जाइए आप, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो पहला मैच था उसमें 85 रन, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 55 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 16 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 103 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 रन, इंग्लैंड के खिलाफ खाता नहीं खोल पाए, श्रीलंका के खिलाफ 88 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 101 रन, और नीदरलैंड्स यानी पिछला मैच जब भारत ने 400 से ज्यादा रन बनाए वहां पर 51 रन। ये डेटा तो दुनिया की किसी भी टीम को डराने के लिए काफी है मोहित। बिल्कुल, अगर दो सबसे सीनियर बल्लेबाज, दो मजबूत बल्लेबाज लगातार ऐसा स्कोर करेंगे तो कोई भी टीम यहां से डर जाएगी। और एक अच्छी चीज इसमें यह है कि रोहित शर्मा के साथ अगर आप देखें तो वो स्कोर तो दिख रहा है, उसके साथ साथ वहां की वो बॉल भी जरूरी है कि वो कितनी बॉल में वो रन बना रहे हैं। एक जो इस वर्ल्ड कप का जो डेटा है उसमें ये कहता है कि स्टार्टिंग के पावर प्ले में रोहित शर्मा से तेज कोई भी रन नहीं बना रहा है। उनका स्ट्राइक रेट 125 से 130 का है इस वर्ल्ड कप में, यानी वो अपनी टीम के लिए एक ऐसा बेस तैयार करके दे रहे हैं कि आप आइए, पूरा का पूरा बेस तैयार है, इस बेस पर रन बनाते चाहिए। रोहित शर्मा की अच्छी शुरुआत से फायदा क्या होता है कि रोहित शर्मा 10 ओवर में आते हैं, पावर प्ले में 60-70 रन बनवाकर टीम के साथ, अगर वो उनका विकेट गिरता है तो वो चले जाते हैं। वहां से फायदा ये होता है कि विराट कोहली या कोई और बल्लेबाज आए तो उसके पास वो वक्त रहता है कि कम से कम आप पूरा चीजों को समझ जाएं, पिच को समझ जाएं, तब आसानी से जाकर रन बनाए। तब आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे कम से कम रन बॉल तो लेकर चलना ही है, क्योंकि रोहित शर्मा पहले ही आपको 9 या 10 का एवरेज देकर गए हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ी बॉल ले भी लेंगे, समझ भी लेंगे, तो मैक्सिमम वो 7 या 8 या 6 तक आपके पास चला जाएगा। उसके बाद आप पिकअप करने जाएंगे, और वही स्ट्रेटेजी रोहित शर्मा की रही है और हमने देखा है कि इसका हमें फायदा भी मिला है। तो वही है कि न्यूजीलैंड वाले भी सोच कर मानेंगे कि भैया या तो पहले स्टार्टिंग के 10 ओवर में रोहित शर्मा से बच जाइए, रोहित शर्मा बचेंगे, रोहित शर्मा आउट होंगे तो फिर आपको विराट कोहली का सामना करना पड़ेगा। और अब तो सर ये भी हो गया है कि रोहित और विराट के बाद हमारे श्रेयस अय्यर भी रन बनाने शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, मैं वही आने वाला था कि खुदा ना खास्ता कोई एक मैच ऐसा पड़ गया जहां ये दोनों नहीं चले, तो फिर वहां केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये सब के सब रन बना रहे हैं। और अच्छी बात भी यही है, जो हम लोग इस वर्ल्ड कप में शुरुआत से लगातार यही कह भी रहे हैं कि किसी भी कप्तान के लिए सबसे आइडियल सिचुएशन, आदर्श स्थिति यही होती है कि अगर उसकी टीम के सारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हो और किसी एक की तरफ मुंह उठा के ना देखना पड़े, या किसी एक की तरफ ही सारा उम्मीदों का बोझ जो है वो ना डालना पड़े। और आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, फटाफट रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट बता ही देते हैं मोहित। अभी इस वक्त इस वर्ल्ड कप में 9 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 503 रन बना चुके हैं, और इसमें उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो 121.49 की है, जो भारत की तरफ से बेहतरीन स्ट्राइक रेट है उनकी, इस लिहाज से कि अगर वो जो शुरुआत दिखाकर दिलाकर जाते हैं, जो बात अभी कह रहे थे आप, उसके बाद आसान हो जाता है नए बल्लेबाज के लिए क्रीज पर आने के बाद थोड़ा सा समय लेकर वो अपनी आंखें जमाए क्रीज पर और उसके बाद अपने बल्ले का रंग दिखाए, तो उसके लिए ये आसानी होती है।